स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ आपको पूरी और इन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती है, ताकि आप खुद को बड़े लॉसेस से बचा सकें और इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सके। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एक प्रीमियम बताया था 25,100 का कॉल। ठीक है। 25,100 का कॉल मैंने बताया था और उसमें एक चीज बताई थी, अगर ये लो कटता है 29 वाला और इसके नीचे से अगर ये प्रीमियम घूमता है तो ये ऊपर जाने के इसके पूरे पूरे चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो आज लो लगाता है, ठीक है, ये जो लो लगाता है ये लगाता है 30 रुपए का, मतलब ये लो नहीं काटता, ये यहीं से घूम जाता है। तो इसमें अगर एंट्री, कौन एंट्री, किन लोगों ने आज कहाँ पैसा बनाया होगा निफ्टी में, सबसे मेन मुद्दे की बात ये है। लेफ्ट साइड में हमारे पास निफ्टी है। ठीक है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है तो ये हाई काटेगा, लेकिन उम्मीद से बाहर हुआ। और देखोगे आप वन वे एक अच्छा ट्रेंड हमें यहाँ देखने को मिला, उसके बाद यहाँ ट्रेंड नहीं मिला हमें। फिर एंड में जाके ये ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट, फ्लक्चुएशन ब्रेकआउट है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कोई तेज कंटिन्यूएशन नहीं। जो तेज मूव हमें मिला वो मॉर्निंग में यहाँ मिला। ठीक है। अब यहाँ हम इसको कैसे, किस किस ने पैसा बनाया होगा या कौन कौन पैसा बना सकते थे। सबसे पहली चीज, जो बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुलते ही तेजी से ऊपर की तरफ शूटअप कर दिया, जो कि काफी उम्मीद से बाहर था। अगर ये यहाँ कहीं नीचे से घूमता अगर यहाँ कहीं से इस लो के आसपास से यहाँ कहीं से घूमता तो इसमें एक सी की अपॉर्चुनिटी हम कह भी सकते थे, लेकिन ये कल का लो भी नहीं काटता है और तेजी से ऊपर भागने लगा। तो इसमें पैसा किसने बनाया होगा? जो चेज करते हैं, जिनको स्टॉप लॉस की टेंशन नहीं है दोस्तों, जो मार्केट को चेज करके पैसा बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम चेज करते तो हमारा स्टॉप लॉस होता, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी अगर हम एंट्री करते इस 25,000 के कॉल में तो 18 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता। वो लगा नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर लग जाता, मार्केट वन वे ट्रेंड ना होके प्रीमियम यहाँ कहीं जाता और यहाँ से वापस घूम जाता और फिर यहाँ से घूमता तो क्या हो जाता। ठीक है। लेकिन ये वन वे ऊपर भागा, उसके बाद अगर आप देखोगे फिर ऊपर के लेवल से प्रीमियम ने कुछ खास किया नहीं है। कि हाँ, वन वे मूवमेंट, वन वे जो मूवमेंट थी, जो अच्छा मोमेंटम था वो मॉर्निंग था। लेकिन मॉर्निंग में स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा कर दिया कि मैं तो एंटर नहीं कर पाया। हाँ, उन लोगों ने पैसा बनाया होगा जो लोग चेज करते हैं, और अच्छा खासा पैसा बनाया होगा क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम था। उसके बाद कुछ खास मोमेंटम कॉल के प्रीमियम में हमें देखने को नहीं मिला, और फुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो उनको चलाया ही नहीं गया है। ठीक है। और इस ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम स्लो होता हुआ दिखाई दिया, और फिर अगर आप देखोगे ब्रेकआउट फिर नीचे, ब्रेकआउट फिर नीचे, ब्रेकआउट, और फिर यहाँ एंड हो गया। ठीक है। तो ये था निफ्टी का आज का सिनारियो। होप आप सभी लोगों ने इस ट्रेंड के अंदर, ये जो मॉर्निंग ट्रेंड था, इसमें अच्छा पैसा बनाया होगा। उसके बाद तो जो कॉल को होल्ड किया होगा, जैसे मान लो किसी ने यहाँ कॉल बाय कर या होल्ड कर लिया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। फिर किसी ने यहाँ कहीं कॉल बाय किया होगा, होल्ड किया होगा, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। नो डाउट कॉल में पैसा बना है। ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में अगर आप देखोगे यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा था, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना, और वो भी मॉर्निंग मार्केट खुलते चेज करना, ये चीज मैं नहीं करता क्योंकि ये मोस्टली बैकफायर करता है। ठीक है। आप इतिहास उठाकर देख लेना शेयर मार्केट का, ये चीज बैकफायर करती है। ये आज ट्रेंड हो गया, ठीक है, आज आप चेज करके बना रहे हो, लेकिन मोस्टली ये बैकफायर करती है क्योंकि हमें स्टॉप लॉस भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना स्टॉप लॉस देखे ही ट्रेड करें। ठीक है। तो ये था निफ्टी का। चलिए अब निफ्टी में हम देख लेते हैं कि निफ्टी का आज का ये एक्सपायरी तो हो गई खत्म, और इस एक्सपायरी में पैसा विन रहा कॉल बायर्स का। ठीक है। जो पैसा बना दोस्तों वो बना कॉल बायर्स का। अब हम देख लेते हैं कि क्या निफ्टी आगे कर सकता है और निफ्टी आगे क्या क्या करने वाला है, और कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें अब नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज देखोगे तो निफ्टी ने ये एक ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है। ये जो हाई था इस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पीछे से अगर आप एक चीज और देखोगे तो ये एक और हाई हमें देखने को मिल रहा है जिसको इसने रिटेस्ट कर लिया। ठीक है। और फिर आ जा रहा है हमारे पास ये हाई, मतलब अभी जो ओपन लेवल है वो है 25,340 तक निफ्टी जा सकता है, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है। 25,155 के ऊपर जब तक है तब तक ये 25,255 वाला हाई, सॉरी 25,340 वाला हाई टेस्ट करेगा ही करेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इस इंफॉर्मेशन का हमें फायदा कैसे उठाना है? सबसे पहली चीज, अब मार्केट जिस हिसाब से आज ट्रेंड हो गया, ठीक है, तो बहुत से यूट्यूबर, बहुत से इन्फ्लुएंसर, या फिर आपके मन में भी ये सब चल रहा होगा कि यार है ना, अब तो कॉल ही कॉल करनी है। बहुत से लोग तो कैरी फॉरवर्ड भी कॉल करके गए होंगे आज। ठीक है। तो यहाँ हमें सीधा सीधा, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, ब्रेकआउट आया, ऊपर जाना है तो या तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा, यहाँ कहीं खुल जाएगा निफ्टी। ठीक है।
या फिर है ना इस पर 340 के ऊपर ही खुल जाए। ठीक है, तो अगर ऊपर यहाँ कहीं खुलता है, सपोज दैट कि यहाँ कहीं इस रेंज में अगर निफ्टी आ जाता है, चाहे फ्लैट खुल के आए या गैप अप खुल के आए, तो यहाँ से ये अवॉइड करनी है। बहुत से लोग क्या हो जाएंगे ना, अब नॉइस का शिकार हो जाएंगे, क्या कि मार्केट ऊपर भाग गया, अब यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर, एडवाइजर, टेलीग्राम वाले सब कॉल बेचना शुरू करेंगे। ठीक है, नया जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ कॉल बाय करना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ आपको झटका लग सकता है। ठीक है, अगर आपने सीधा सीधा ऊपर कॉल बाय कर लिया, आप क्या कर सकते हो, मैं आपको क्लियर बताऊं कि आप डिप का वेट करिए। यहाँ कहीं भी आपको डिप मिले, डिप में कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले तो सीई की तरफ जाइए। सपोज दैट यहाँ कहीं आ जाता है तो आप है ना यहाँ तक डिप का वेट कर लो, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल निकल के आया है, कौन सा, ये वाला, कि यहाँ तक एक बार अगर निफ्टी आता है तो यहां से ये लो कट करने दो। ठीक है, और इस लो को कट करने के बाद अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ कहीं आकर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो एक सीई का ट्रेड हम बना सकते हैं। लेकिन ऊपर सीई का ट्रेड बनाना काफी दिक्कत कर देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दिक्कत कैसी करेगा, जैसी आप लोगों को यहाँ की थी, बहुत सब्र रखना पड़ेगा। ये तो मानो किस्मत है इन कॉल बायर्स की कि मार्केट वन वे ट्रेंड हो गया, वरना ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हो गया, आज तो निकल गई ये कॉल बायर्स। ओके, चलो, या फिर है ना कॉल की पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए कि ये लो आप कट लेने दो, ये वाला लो कट लेने दो, और फिर इस पर्टिकुलर लो के ऊपर अगर आ जाए और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा सीई का ट्रेड और हमें बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा अगर कॉल बाइंग में फंस गए तो बहुत बड़ा लॉस आपको देखने का, या फिर बहुत लटकना सा पड़ जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो। स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट आपको ऐसे एंड में जाकर एक्सपायरी वाले दिन निकाल देगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, आपको एक्सपायरी के एंड तक नहीं निकलने देगा। आज किस्मत अच्छी थी इन कॉल बायर्स की, जिनको मार्केट ने ट्रेंड करके और निकाल दिया। प्रॉफिट में कुछ निकले होंगे, कुछ कॉस्ट पे निकले होंगे, कुछ थोड़े बहुत लॉस पे निकले होंगे, लेकिन कॉल बायर्स निकल गए। पुट को तो चलने ही नहीं दिया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से पुट को तो चलाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों, क्या कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट के ट्रेड अच्छे बन सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है अगर वोलेटिलिटी मार्केट में होती है तो। ठीक है, ये वन वे मूवमेंट आया है, निफ्टी सॉरी विक्स जो है इतना कुछ खास बढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉल और पुट है जिस पर हमें निफ्टी में नजर बनाकर रखनी चाहिए। अभी मार्केट कॉल साइड का जाता है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ही देखेंगे। ठीक है, ये आ जाते हैं हम कौन सी, 23 सितंबर एक्सपायरी में, और हम देखते हैं कौन सा, कि अगर ऊपर जाता है तो हम देख लेते हैं ये 25,250 का। ठीक है, क्योंकि ये एट द मनी प्रीमियम है, ये तेजी से हमें इन द मनी होता हुआ दिखाई देगा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन गेम वो है दोस्तों, ये नहीं कि आप कहीं पर भी बाय कर लो, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। जिस दिन फंस जाओगे मार्केट आपको नंगा कर देगा, आपका एक भी ट्रेड फंस गया तो ये मान लेना कि मार्केट आपको बहुत गंदा वाला नंगा कर देगा। ओके, तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही यहाँ कहीं, या फिर है ना फ्लैट खुल के अगर तेजी से भागता है तो 190, 200, 220 यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा ये 25,250 का कॉल का प्रीमियम। तो इसको यहाँ ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर के लेवल से कोई ट्रेड मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो आज आप ट्रेंड हो रहा है मार्केट वो कल भी होगा, नहीं, आज ट्रेंड हो गया तो कल साइडवेज हो सकता है। और अगर आप यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस गए तो आपको बहुत नीचे भी फेंका जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक लाएंगे तो 210 वाला प्रीमियम आपका ये मानो 110 तक भी आ सकता है, तो बहुत मोटा खासा लॉस हो जाएगा आपको। इससे अच्छा है ना आप इस प्रीमियम को यहाँ कहीं आने दो 120-22 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो इसको अपसाइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर कॉल के एक्सपेंसिव प्राइस में अगर आप कल फंस गए तो आपका निकलना भारी पड़ सकता है। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना खुलते ही तेजी से गिरने लगता है, तो इस कंडीशन में भी आपको ये अगर इस रेंज के अंदर से मिले, ठीक है, ये वाली जो इसकी रेंज है 110 से 120 वाली, और यहाँ कहीं से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस देता है तो फिर इस कॉल के प्रीमियम को अपसाइड के लिए ट्रेड हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से हमारी एंट्रीज बन सकती है, अच्छी एंट्रीज कॉल के प्रीमियम्स में, एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कौन सा, यहाँ कहीं आ जाए, मान लो 92 के आसपास आ जाए, और यहाँ कहीं से अगर बाइंग प्रेजेंस देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर एक अच्छा सीई का ट्रेड यहाँ से बनता हुआ हमें दिखाई
देगा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पर कल कॉल में मत फंस जाना मीडिया और न्यूज या यूट्यूबर्स की सुन के। ओके, चलो अब देख लेते कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी थी। जो 25,200 का पुट है, क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो 25,200 का पुट है जो हमें तेजी से इन्ना मनी होता हुआ दिखाई देगा, और इसमें तेजी से हमें वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो 25,200 का प्रीमियम है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन कसमकस वो है समझना। ओके, तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ऊपर भागता है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रीमियम है ये आपको मिलेगा यहाँ 40 से 50 रुपए की रेंज में। और 40 से 50 रुपए की रेंज में आने के बाद अगर ये कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो याद रखना ये 100 रुपए तक इजीली जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर निफ्टी मान लो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है और ये प्रीमियम 100 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर आ जाता है, और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो इजिली 150 तक ये प्रीमियम जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला इंडेक्स। अगला इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स, क्योंकि अब जो एक्सपायरी आएगी दोस्तों वो आएगी सेंसेक्स की। ठीक है, तो अब एक बार सबसे पहले हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स कर क्या रहा है, सेंसेक्स ओवरऑल बना क्या रहा है पैटर्न। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सेंसेक्स डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे सेंसेक्स को, तो ये भी निफ्टी की तरह इसने भी क्या कर दिया है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ कर दिया है। ठीक है, 82,000 के ऊपर ऊपर ये बुलिश ही है, और अगर लेटेस्ट लेवल निकालोगे तो 82,200 के ऊपर ऊपर जो सेंसेक्स है वो बुलिश है। और नेक्स्ट जो लेवल है इसके पास, वो कौन सा लेवल है वो भी एक बार को हम देख लेते हैं, वो है 83,100, 82,800 से 83,000 की रेंज में भी ये जाने को रेडी है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है मेन, तो वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग अब क्या करेंगे ना कि यूट्यूबर्स की सुन के, इन्फ्लुएंसर की सुन के, एडवाइजर्स की सुन के, सबके इधर उधर की सुन के या खुद के मन से है ना कहीं पर भी जाकर कॉल उठाएंगे और छोड़ देंगे, स्टॉप लॉस लेंगे नहीं और छोड़ देंगे कि आ जाएगा आ जाएगा। अगर गलती से फंस गए, मार्केट को ऊपर नहीं जाना रहा, तो आपका वो कॉल जीरो कर देंगे आने वाली एक्सपायरी में। ठीक है, हर हर बार ये जरूरी नहीं होगा कि आप फंसे हुए हो और मार्केट आपको निकाल दे रहा है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, आज ट्रेंड हो गया, पिछली एक्सपायरी साइडवेज थी निफ्टी की, आज वन वे ऊपर, सिर्फ कोल ही कोल के प्रीमियम बढ़ाए गए हैं। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में। अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है, मैं प्रीमियम्स के माध्यम से भी आपको बता दूंगा, सेंसेक्स अगर मान लो कि गैप अप खुलता है, मान लो कि यहाँ कहीं खुल जाए, ऊपर कहीं खुल जाए गैप अप, या तेजी से खुले और ऊपर भागे, तो ऊपर सी लेने का कोई भी मतलब नहीं है भाई, अगर वहां फंस गए। ठीक है, और FIDI मार्केट मेकर कर आगे इन कॉल बाइट्स को जीरो करना है, तो मान लेना कि यहाँ तक सेंसेक्स आएगा, तो आपका ये प्रीमियम बहुत मोटा लॉस आपको दे देगा। तो ऊपर के लेवल से सीधा सीधा कॉल में मत उलझना किसी के कहने पे, यहाँ तक आने दो। ठीक है, डिप यहाँ तक, यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो एक अच्छा खासा CE का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, या फिर मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेवल को वापस रिक्लेम करके अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो भी CE का ट्रेड बनेगा। या फिर मान लो किसी दिन आपको यहाँ कहीं मिल जाता है और यहाँ कहीं से बुलिश कंफर्मेशन देता है तो CE का ट्रेड बनेगा। ठीक है, ऊपर के लेवल से CE लेकर कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस जाओगे भाई। हाँ, ये जरूर है, ऊपर के लेवल से अगर कोई वीक बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो ऊपर से पुट के ट्रेड अच्छे बनेंगे, ना कि कॉल के, क्योंकि कॉल के प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और FIDI या ऑप्शन सेलर किसको टारगेट करते हैं, जो प्रीमियम बढ़े गए हैं उनको खाने के लिए। ठीक है, तो अब सेंसेक्स के हम प्रीमियम्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंसेक्स के प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसेक्स में हम आ गए 18 अगस्त एक्सपायरी में, क्योंकि अपकमिंग एक्सपायरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉल। हम देखते हैं दोस्तों 82,400 का कॉल, क्योंकि अगर ऊपर जाता है सेंसेक्स तो इसमें और हमें अच्छी खासी वैल्यू बनती हुई और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब इसमें देखने वाली बात है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे मेन बात यह है कि इसको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग रैंडम चीजें करेंगे, और रैंडम चीजों में ये मान लो कि मार्केट की अगर आप चुंगल में फंस गए तो मार्केट आपको दोस्तों नंगा कर देगा। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स ऊपर खुलता है तो ये जो 82,400 का कॉल है ये भी ऊपर ही खुलेगा, मान लो 500 की रेंज में खुल जाए, 550 की रेंज में खुल जाए, यहाँ कहीं ये खुलेगा जाके। ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर